हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो वह पार्ट 1 है। तो आपको पता है कि जीके इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम। उत्तराखंड एपीओ में जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जीके जीएस का। तो दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे और इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है अन्य टॉपिक की तुलना में। तो आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आती है सब्सक्राइब होने के बाद। तो इसका रीज़न यह है कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं। अगर आपको बेल आइकन प्रेस करते हैं नोटिफिकेशन आती है और आप काफ़ी चैनल को करे हैं, आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्योंकि आप जिस चैनल की वीडियो आप लाइक करते हैं तो उसकी वीडियो यूट्यूब आपको दिखाना शो कर देता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके के और किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप खुद से इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए उत्तराखंड एपीओ के क्वेश्चन करवाऊंगा। और जब तक आप भी, जैसे मैंने 100 क्वेश्चन करवाया वो तो आप देख ही लेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा, तो इससे आप और भी क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपिक अभी हुए हैं टोक्यो में, तो क्वेश्चन बन सकता है ओलंपिक से। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ओलंपिक से उत्तराखंड एपीओ में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। किस टाइप के बनेंगे वो भी देख लेते हैं। पूछ लेंगे ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है, या मेराइतोबा किसका मैस्कॉट है, पैरालंपिक का या ओलंपिक का। तो ओलंपिक का मैस्कॉट पूछ लिया, पैरा ओलंपिक का भी मैस्कॉट पूछ लेंगे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कितने मीटर, मतलब जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने भाला फेंक में जीता, तो उन्होंने भाला वो फेंका था कितने मीटर का फेंका था। अगर टफ क्वेश्चन देना तो यह भी दे सकते हैं। इसके अलावा थीम सॉन्ग क्या था ओलंपिक इंडिया का। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता। देखिए नीरज चोपड़ा ने पर्सनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, मतलब टीम नहीं थी, वो खुद फेंक रहे थे। तो इसी प्रकार इससे पहले कौन था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पर्सनल इवेंट में। इसके अलावा हॉकी में इंडिया ने ओलंपिक में मेडल जीता, इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, मेंस हॉकी ने भी, वुमेन्स हॉकी ने भी। तो हॉकी से क्वेश्चन ओलंपिक से बन सकता है। तो पहली, मतलब हॉकी ने, इससे पहले हॉकी में भारत कितनी बार अभी तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुका है, या इससे पहले भारत ने 2021 से पहले कब मेडल जीता था। तो जैसे 1980 में जीता था। इसके अलावा दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। अब आप बोल रहे होंगे ओलंपिक भी स्पोर्ट्स में आता है, तो ओलंपिक तो एक अलग टॉपिक है इस बार, क्योंकि ओलंपिक हुआ है तो उससे तो क्वेश्चन बनेगा, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन अलग से बनेंगे, इसलिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स को अलग रखा है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती, कहाँ पर खेली गई। तो भारत इसमें फाइनल हार गया था, और इसमें जो विजेता बनी न्यूजीलैंड, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी से क्वेश्चन इस बार आईएएस एग्जाम में भी बना। कारण है, यानी यूपीएससी करवाती है, यूपीएससी एग्जाम बोल सकते हैं उसे। तो कारण है कि इस बार फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है, यह इसका रीज़न है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन तीनों नोवाक जोकोविक ने जीते, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यूएस ओपन किसी और ने जीता, तो आप यूएस ओपन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा पूछ लेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 किस देश में होगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 किस देश में होंगे, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। या जो क्वेश्चन बनते हैं वो टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी से बनते हैं। या पूछ लेंगे कि पिछली बार 2020 में कितने व्यक्तियों को या कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला था, या क्रिकेट से किसे मिला था, या हॉकी से किसे मिला था, या मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स में टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन पर फोकस रखना है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम वगैरह पूछे जाते हैं, क्रिकेट में वर्ल्ड कप वगैरह पूछे जाते हैं, और आईपीएल कहाँ हो रहा है या वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन टाइप में करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज टाइप में। अभी करवा दिए हैं, कुछ और करवा दूंगा। इसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप और हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड में पूछ लेंगे कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है, स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, वहाँ पर वैक्सीन वगैरह बन रही है। और डीसीजीआई, यानी डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या है, डीसीजीआई के हेड कौन है, कोविशील्ड किस देश की है, कोवैक्सीन मतलब स्वदेशी है, भारत की है, कहाँ की है। इसके अलावा कोवैक्सीन को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, मॉडर्ना वैक्सीन किस देश की है, या फाइजर वैक्सीन किस देश की है। तो कोविड-19 यानी कोरोना से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो कोरोना किस चीज़ को प्रभावित करता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए। पहला कौन सा था, एक तो ओलंपिक देख लिया, स्पोर्ट्स देख लिया, कोविड यानी कोरोना देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
न्यू अपॉइंटमेंट मतलब नई नियुक्तियाँ। नए सीएम बने हैं 4-5, वो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कौन सी बार बनी हैं, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके अलावा नए मुख्यमंत्री जो बने हैं 4-5, वो आपको पढ़ना है। नए प्रधानमंत्री किसी देश के बने, जापान के नए प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ईरान के नए राष्ट्रपति, अमेरिका के नए राष्ट्रपति। पूछ लेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति किस पार्टी से हैं। WTO की पहली महिला हेड बनी अफ्रीका मुल्क की, तो उनका नाम क्या है, किस देश की हैं। WHO के हेड किस देश के हैं, क्योंकि न्यूज़ में था WTO WHO न्यूज़ में थे। इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है। यूनाइटेड नेशन में प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, मतलब UN में एक जनरल असेंबली होती है, तो उसके जो हेड चुने गए थे वो मालदीव के चुने गए थे पहली बार, उनका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, अब्दुल्ला शाह है, तो उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा बन सकता है मतलब। और इसके अलावा US के जो उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति किस पार्टी से संबंधित हैं, कौन सी नंबर के हैं। जापान के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो न्यू अपॉइंटमेंट जो भी होती है, नई नियुक्तियाँ, और जो न्यूज़ में है CBI, तो इनके CBI के जो हेड कौन है, न्यू अपॉइंटमेंट जो होती हैं आपको पढ़ना है। RBI के गवर्नर कौन है, अभी न्यू उनका टर्म बढ़ा दिया गया है, तो कब तक, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। 5वें नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो पूछ लेंगे सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे, वृक्ष मित्र किसे कहते हैं। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा को पुरस्कार कौन से मिले, या कौन सी इन्होंने बुक लिखी, इनकी जीवनी वगैरह। सोनू सूद की बुक कौन सी है। और कल्याण सिंह का निधन हुआ है, कौन थे। मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, कौन थे। और इनकी मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी किताब है। इसके अलावा मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, या दिलीप कुमार और नीरज चोपड़ा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज़ में थे। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो उत्तराखंड APO में मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। 6वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स एंड प्राइज़। तो अवार्ड एंड प्राइज़ में जैसे पूछ लेंगे नोबेल प्राइज़ 2020 का किसे मिला, या 2021 का किसे मिला। शांति का नोबेल किसे मिला 2020 में या 2021 में। लिटरेचर का नोबेल किसे मिला, तो नोबेल प्राइज़ से का क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेंगे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, या शांति का नोबेल कौन देता है, कौन सा देश। 5 नोबेल एक अलग देश देता है, 6वां एक अलग अकेडमी जो भी है, तो कौन देता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसने जीता। पहली महिला जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। या पुलित्जर अवार्ड्स किसे मिला, या लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला। इसके अलावा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को किया गया और देशों के भी किया गया। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड कौन देता है, अमेरिका देता है। या पद्म अवार्ड्स, तो पद्म में कौन कौन से अवार्ड आते हैं। या पद्म भूषण कितने दिए गए, तो पद्म भूषण में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी दिया गया, या कितने व्यक्तियों को दिए गए, इस टाइप से। इसके अलावा भारत रत्न अभी काफ़ी टाइम से नहीं दिया गया, 2019 में दिया गया था, तो किन किन को दिया गया था, उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। या रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया। या ऑस्कर में इस बार की बेस्ट फिल्म कौन थी। या ऑस्कर में इस बार जो भारत में कौन सी फिल्म नामित हुई, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 6वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्री इन न्यूज़। कंट्री इन न्यूज़ अभी काफ़ी क्वेश्चन बनना है, जैसे कंट्री जो देश चर्चा में है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश न्यूज़ में था, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत गया, फाइनल में भारत को हरा दिया था। बांग्लादेश की शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में एक अवार्ड मिला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और मैत्री सेतु पुल भी भारत बांग्लादेश से संबंधित है। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष हो गए हैं। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, और उनको गांधी शांति पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। और भारत के रिपब्लिक डे पर, यानी गणतंत्र दिवस की परेड पर, बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया था। तो चीन न्यूज़ में है। चीन दूसरा देश बन गया है जिसने मंगल पर रोवर उतार दिया है। और चांगयान 5 का संबंध चीन से है। और LAC, और भारत चीन के साथ LAC साझा करता है, मैकमोहन रेखा साझा करता है। और इसके अलावा भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। और इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और 3 बच्चों वाली नीति भी अपना ली है अब चीन ने, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। UAE, नेक्स्ट जो UAE है, गोल्डन वीज़ा जारी करता है UAE, तो किसे किसे किया है। या UAE में क्या कौन कौन से, जैसे अभी गेम आयोजित हो रहे हैं T20, और इससे पहले IPL हुआ था। इसके अलावा UAE पहला देश बन गया है अरब देशों में जिसने इंटरप्लानेटरी मिशन लॉन्च किया है। इसके अलावा होप मिशन UAE ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नेपाल पूछ लेंगे नेपाल की संसद का नाम क्या है, नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है। या जो लिपुलेख ने, और इसके नेपाल और भारत के बीच जो सीमा, मतलब नदी जो बनाती है बॉर्डर, उससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है इजराइल न्यूज़ में था। आयरन डोम का संबंध इजराइल देश से है। भारत इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्वेश्चन बन जाएगा कौन है, नेफ्ताली बेनेट हैं। और इसके अलावा इजराइल के साथ भारत ने 3 वर्षीय एग्रीमेंट किया है कृषि से रिलेटेड। इसके अलावा ईरान न्यूज़ में था। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। और JCPOA एक डील है, यानी आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, और न्यूक्लियर डील है एक,
तो ईरान न्यूक्लियर डील आप सुनते होंगे उससे, तो ईरान उसमें न्यूज़ में था। चाबहार बंदरगाह किस देश में? ईरान में है। फरजाद गैस फील्ड ईरान में है। इसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और ईरान ने अपनी करेंसी का नेम भी चेंज किया था, टोमन कर दिया था शायद, हाँ टोमन कर दिया था। पूछ लेंगे किस देश ने अपनी करेंसी का नेम चेंज किया है। इसके अलावा एक देश था वेनेजुएला, उसने 10 लाख का करेंसी नोट जारी कर दिया था। इसके अलावा फ्रांस है, तो फ्रांस से भारत ने राफेल विमान खरीदे हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, वो न्यूज़ में भी थे। और इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, तो ये कंट्री न्यूज़ में थे, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवेंट इन न्यूज़, मतलब जो इवेंट वो न्यूज़ में रहा है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पूछ लेंगे इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इससे पहले कब आई थी, कौन से नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मतलब जो अध्यक्षता किन की अध्यक्षता में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है या जनगणना न्यूज़ में थी, क्योंकि 2011 में हुई थी और 2021 में होनी थी, अभी हो नहीं पा रही है कोरोना के कारण, अब शायद हो रही है। क्वेश्चन बन जाएगा कि जनगणना के अनुसार, जनगणना से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। साक्षरता दर भी पूछ सकते हैं, या जो वो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि 1 वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, उस टाइप से। इसके अलावा तूफान न्यूज़ में थे, जैसे यास तूफान है, यास तूफान काफ़ी तबाही मचाई थी। यास तूफान है, तोकाते तूफान है, या गुलाब तूफान है। पूछ लेंगे यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया, या गुलाब का नामकरण किस देश ने किया, या तोकाते का नामकरण किस देश ने किया। यास तूफान का किया था ओमान ने, गुलाब का पाकिस्तान ने, तोकाते का म्यांमार ने। म्यांमार भी चर्चा में था, जैसे एक देश आप यहाँ म्यांमार भी लिख लीजिए, वहाँ पर आर्मी का शासन हो गया है। पूछ लेंगे भारत के किस पड़ोसी देश में आर्मी ने शासन कर लिया है तख्ता पलट कर। और आंग सान सू की का संबंध भी म्यांमार से है। भारत ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी भी म्यांमार को दी। पूछ लेंगे भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में था। LAC का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। LAC किस देश के साथ भारत साझा करता है, LOC किस देश के साथ। मैकमोहन रेखा क्या है, इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा। और राफेल विमान पहली बार किसने उड़ाए, और पहली महिला जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया, पहली बार किस एयरबेस पर राफेल विमान उतरे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज अभी काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में आप देखिए उठाकर पेपर। तो जैसे पराक्रम दिवस पहली बार मनाया गया था, इस बार पूछ लेंगे पराक्रम दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की, और वो सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में है, 125 भी उनकी जयंती पर मनाया गया है। या नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और जनगणना न्यूज़ में थी, तो इससे वो जनसंख्या न्यूज़ में थी, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता यानी वोटर्स डे कब मनाया जाता है। और 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 3 आप याद रख लीजिए। देखो सबसे पहले जल दिवस है, हाँ, फिर है पृथ्वी दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस है। तीनों 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इनसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे काफ़ी पूछा जा रहा है। अभी स्वास्थ्य से रिलेटेड अभी न्यूज़ में है, कोरोना में स्वास्थ्य काफ़ी चर्चा में था, स्वास्थ्य वाला क्षेत्र। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो 15 से 20 डेज तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यह अन्य एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 15-20 आपको पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 बार आप रिविजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इजी थीम, मतलब जो इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछ लेंगे योगा दिवस में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम पूछेंगे कि योग दिवस 2021 की थीम क्या थी, या पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। 10वें नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी। 10वें नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंट, मतलब जो न्यूज़ में है पर्सनैलिटी हिस्टोरिकल। जैसे महात्मा गांधी, तो पूछ लेंगे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। BD सावरकर की बुक पूछ लेंगे। सुभाष चंद्र बोस पूछ लेंगे, इनकी 125वीं जयंती थी इसलिए न्यूज़ में थे। इनकी पुस्तक पूछ लेंगे। कुछ कांग्रेस के किस सेशन की इन्हें अध्यक्षता की। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यूज़ में है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन बन सकता है। 11 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेंगे मोपला विद्रोह कब हुआ। किसान विद्रोह हुए इतिहास में, जैसे मतलब किसान से रिलेटेड जो आंदोलन हुए, विद्रोह में किसान आंदोलन है, जैसे कि चंपारण है, खेड़ा है। चंपारण आंदोलन कब हुआ, खेड़ा आंदोलन कब हुआ, या किसान से रिलेटेड जो है वो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दांडी मार्च कब से कब हुई, मतलब कितने तारीख, इसमें तारीख भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, कौन कौन इसमें सम्मिलित था, इस टाइप से क्वेश्चन। 12 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर डैम इन न्यूज़। जो रिवर डैम न्यूज़ में है, और जो उत्तराखंड के प्रॉपर आपको रिवर डैम जो न्यूज़ में थे वो पढ़ना है। ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है रिवर गंगा की, और जो उत्तराखंड में जो रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको पढ़नी है। साइक्लोन आए, और इसके अलावा अटल टनल किस राज्य में है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। 13वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है
उत्तराखंड के प्रॉपर जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो उत्तराखंड के एक और टॉपिक है कि एक और टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना पड़ेगी, टॉपिक 2 वीडियो बना लेंगे, उसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जीके के, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें पूछ लेंगे कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट्स कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, नेशनल पार्क कितने हैं उत्तराखंड में, टाइगर रिजर्व कितने हैं उत्तराखंड में, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं, उत्तराखंड का ऑफिशियल ट्री क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड के स्टेट एनिमल। और 14वें नंबर का इंपोर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो पूछ लेंगे कि उत्तराखंड के एक दिन का सीएम किसे बनाया गया था, या उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का कब शुभारंभ हुआ, किससे संबंधित है, या उत्तराखंड वुमेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उत्तराखंड की किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला, या उत्तराखंड के कौन कौन से खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित थे, वंदना कटारिया का जो किस राज्य से संबंधित हैं और इन्होंने हैट्रिक लगाई थी ओलंपिक में, हाँ हॉकी में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। इसके अलावा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है, सूर्यकिरण युद्धाभ्यास और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, 2 युद्धाभ्यास यहीं पर हुए थे उत्तराखंड में, तो किस जिले में हुई है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम लोगों ने काफ़ी फास्ट देखा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इन्हें स्किप ना करिए, अच्छे से पढ़िए इन्हें और रिवाइज करिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।